नमस्कार, वेलकम टू टॉक लाइफ विद डॉक्टर सागर चौधरी। एक कहावत या एक लाइन जो बहुत यूज होती है कि छोरी कम बोला कर। छोरी इतना बोलते अच्छी नहीं लगती, लड़कियों को इतनी जोर से बात नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए। और मर्दों को क्या बोला जाता है कि तू बोलता क्यों नहीं, तू बोलेगा नहीं तो तेरा वर्चस्व कैसे दिखेगा, डोमिनेशन कैसे दिखेगी परिवार पे। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि जिसने भी समाज में पूर्वजों ने ये बातें बोली हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो पूरी तरह सही नहीं थे और इस वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई अपने रिश्तों में, मानसिक रूप से भी और फिजिकली भी। अब एक्सप्लेन करते हैं। मेल बना है, कभी भी कोई परिस्थिति परेशानी में आ जाए तो उसको सोचने के लिए, समझने के लिए, उस टाइम पे शांति से अलग चले जाने के लिए, चाहे वो एक दिन सोचे चाहे 2 दिन सोचे, फटाफट से बोल देना, फटाफट से एक्शन लेने के लिए नहीं, सोच समझ के एक्शन लेने के लिए, सब कुछ देखते हुए, समाज को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और परिवार को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, ठीक है। उसको सबको साथ लेके चलना है, पर उसको समझना पड़ेगा कि फीमेल बनी है उस चीज को तुरंत रेंट आउट करने के लिए। किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपकी और उनकी लड़ाई हुई हो, चाहे बाहर से कोई और परिस्थिति हो, उनको वो चीज निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से। अगर वो बाहर नहीं निकालेंगी, आपकी तरह शांत बैठ जाएंगी, तो वो 2 दिन शांत नहीं रह पाएंगी, वो मेल नहीं है। उनको बोलना पड़ेगा और उस 2 दिन में वो हो सकता है कुछ कटाक्ष भी बोलें, हो सकता है ब्लेम भी करें, हो सकता है कि जोर से बोलें। हाँ, मैं ये मानता हूं कि रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में सबसे ऊपर आता है। आर फॉर रिलेशनशिप, आर फॉर रिस्पेक्ट, सबसे ऊपर, प्यार से भी ऊपर। तो कोशिश होनी चाहिए लड़कियों की, क्योंकि कई बार गुस्से में बहुत कटाक्ष निकल जाता है कि वो किसी के भी बारे में, पार्टनर के बारे में, उनसे संबंधित लोगों के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो वो बोल रही हैं वो वापस नहीं होने वाला। तो वो ध्यान से बोलें और मेल को ये समझना होगा कि अभी ये बोलेंगे तो मैं हर चीज को पर्सनली ना लूं, ऐसे सोचूं कि ये मेरे पार्टनर है, मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूं, मुझे समझना पड़ेगा कि अभी ये गुस्से में है, तो ये बोलेंगे। हम एक ऐसी जगह पे आ जाएंगे 2-3 दिन में जहां हम दोनों आराम से बैठ के बात कर सकें। तो करना क्या है, मेल को समझना है फीमेल को फीमेल की तरह, ये नहीं सोचना कि मेरी तरह शांत क्यों नहीं बैठना चाहती, और फीमेल को समझना है मेल को अपनी तरह, मतलब मेल की तरह, अपनी तरह नहीं बनाने की कोशिश करने की। ये क्यों नहीं बात करना चाह रहे अभी, ये क्यों एक कोने में जाके शांति से बैठना चाह रहे हैं, ये कैसे सो सकते हैं, ये कैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, ये तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगर कोई एक्शन की बात है, कोई रिफ्ट की बात है, तो तुरंत फोन क्यों नहीं घुमा देते, एफआईआर क्यों नहीं करा देते, ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते। तो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ये बात जाने समझें, ये ना सोचें कि इन चीज़ों का इफेक्ट माइंड पे नहीं पड़ता है, बहुत पड़ता है। और पुराने लोगों को पड़ता है, उनको पता नहीं है, बट आपकी रिसर्च ये कहती है कि अगर फीमेल ने नहीं बोला, वो चुप रही, तो कुछ दिन बाद और जोर से उस बात निकलेगी और उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। और अगर वो बहुत चुप रही तो यकीन मानिए लोगों को मानसिक रूप से बहुत परेशानियां आजकल चल रही हैं, आप ये नहीं चाहेंगे अपने पार्टनर के लिए। सिमिलरली अगर आप अपने मेल पार्टनर को चाहेंगे कि वो थोड़ा शांत रहें, तो बोलिए, पर एक लिमिट के बाद चुप हो जाइए, कटाक्ष को कम रखिए और उनको उनका समय दीजिए सोचने का, विचारने का। ये ऑलमोस्ट 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, मैंने काफ़ी कुछ इसमें बोला, बट मेन पॉइंट थे। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और आंखें खोल के सोचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, तो खुद देखिएगा कि जब परिस्थिति बड़ी गंभीर होती है, जब लड़ाई हो रही होती है, तो आप क्या चाह रहे होते हैं। जो समाज चाहता है वो, और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट इज मेल का चिल्लाना और फीमेल का चुप रहना, या वो जो मैंने आपको बताया। आप खुद फील करेंगे कि फीमेल खुद कहेंगे कि हाँ हम बोलना चाहती हैं, और मेल खुद चाहेंगे कि वो शांत रहें। यही एक छोटा सा मैसेज था जो बहुत ज़रूरी था समझाना, क्योंकि आजकल रिश्ते बहुत जल्दी बिखर रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका किसी भी स्थिति में बिखरे। धन्यवाद सुनने के लिए, नमस्कार।